है एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज अभी पहले मैं कुछ बोलने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद हम कुछ बोलेंगे वीडियो को। और आप कहते कि मैं दारू पी पी करके बात करता हूँ। जब सहायता नहीं कर सकती हो तो किसी का मजाक भी मत उड़ाओ। आता और 22 तारीख को वीडियो डलवाता है कि मेरे पापा के साथ मैं अब रोएगा नहीं तो क्या तुम्हारे घर जाके मोजरा करेगा। जिसकी बेटी अगर कब तक मर गई हो, अगर मेरी बेटी को 21 तारीख को लेकर के जाता है और 22 तारीख को वीडियो डलवाता है कि मेरे पापा के साथ मैं आज से अपने ससुराल जाऊंगा, और 22 को रात का वो क्या बोलते ये घटना करता है। पूछने पे मेरी बेटी कहती है कि क्या बोलते इसी ने विष्णु ने ही ये सब वीडियो बनवा के वायरल करवा दिया है। तो आप बताओ कौन हत्यारा है? विष्णु हत्यारा है या और कोई हत्यारा है? और आप कहते कि मैं दारू पी पी करके बात करता हूँ। जिसकी बेटी अगर क्या बोलते मर गई हो, वो दारू नहीं पिएगा, रोड पे मनहूस होकर के नहीं चलेगा, रोएगा नहीं तो क्या तुम्हारे घर जाके मोजरा करेगा। आप लोग किसी का मजाक अगर सहायता नहीं कर सकती हो तो किसी का मजाक भी मत उड़ाओ। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, अभी भी इससे दूर हो जाओ तुम, नहीं तो कल कोई ऐसा ना हो, कोई ऐसी आदि मान कोई दे पाएगा वाला था जहां आप तक अच्छे अच्छे की पैर नहीं पड़ते होंगे। ऐसे ब्यूटीफुल का तो चंडीगढ़ में वो भी पढ़ा लिखा के बराबर होगा। जितना कोशिश करना हो उतना कर लेना। नहीं तो एक बात जो मैं पहले बताया हूँ कि इसके लाठी में आवाज नहीं होती है, इतना पहले बात अपने जिंदगी में सोच लेना। इसकी लाठी जब चलती है ना तो अच्छे अच्छे की हवा उड़ जाती है। बस इसी पर इतने से मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि दोबारा वीडियो ना डालिए। बहुत खलवार कर लिया, विष्णु को छुड़ाओ या जिसको मर्जी, जो दोषी है वो दोषी है, उसे सजा होगी तो होगी, उसके लिए मरते दम तक लड़ूंगा। आज अपना कारोबार में छोड़ करके चंडीगढ़ से यहाँ बैठा हूँ अपनी बेटी के साथ दिलाने और जिला के रहूंगा। सो दोस्तों, आपने मालती चौहान के पिताजी का अपने सुना बयान, क्यों क्या बोल रहे हैं, ये सारी बातें किसके लिए बोला गया है, मुझे बात को घुमाकर बोलने नहीं आता। चलो मैं बता देती हूँ। एक चंदा भौजी है, वो अक्सर विष्णु चौहान को लेकर वीडियो बनाती है और वीडियो में सिर्फ मालती के ही जिक्र करती है। सिर्फ मालती के बारे में इतना कुछ गलत सलत अफवाह फैला रही है, इतना कुछ गलत सलत बातें बोल रही है। कम से कम शर्म तो कर लो। जिसके बारे में आप गलत बोल रहे हो इस दुनिया में अब वो नहीं है, कुछ तो शर्म कर लो। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ दोनों पति पत्नी। दोस्तों, ये दोनों पति पत्नी जो है वीडियो बनाती है, बोलती है कि जेल के ताला टूटेगा, विष्णु चौहान बाहर आएगा, विष्णु चौहान निर्दोष है, ऐसा ऐसा वो टाइटल डालेगी ना। एक दिन तो मैं इसके वीडियो देख रही थी ना, मैं तो चौंक गई। थंबनेल ऐसा था, वो बोल रही थी कि विष्णु चौहान जेल में ही जहर खा लिया। आप एक बात गौर फरमाइएगा, लो इंसान की बनावटी ही इस तरीके से है। आपको इसको जिस माहौल में रखते हो ना, उसका वातावरण, जिस वातावरण में वो माहौल में रहता है, उसका मानसिक स्थिति ऐसा ही होता है। ये विष्णु चौहान को लेकर वो बोल रही थी, ये नालायक औरत, ये तो मतलब सच में मतलब वो बोलती है कि मैं अयोध्या से हूँ। अयोध्या का तो इसके अंदर एक भी गुण नहीं है। अयोध्या अयोध्या करते रहती है। ये दोनों मियाँ बीवी को ना चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। एक दिन मैंने इसका वीडियो देखा था, दोनों मियाँ बीवी थी। इसका पति जो है बोल रहा था कि ये तो कुछ जो है वैश्या की तरह नाच करती है। यानी इसका कहने का मतलब है इसका पति का कि जो यूट्यूब पे नाच रही है, जो डांस कर रही है, जो अपना परफॉर्मेंस दिखा रही है, वो वैश्या है। तो अपनी बीवी को क्यों नचवा रहा है? ये डेली के डेली अपनी बीवी को नचवाता है, साइड में रहता है, तो अपनी बीवी को क्यों नचवा रहा है? शर्म नहीं आता तुझे? शर्म कर ले, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। मतलब एक बाप जो है तड़प रहा है अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। यहाँ पर ये जो है वो बाप अपनी बेटी के लिए तड़प रहा है। अब खुद सोचिए कि उस बाप के ऊपर क्या बीत रही है। और
यही जो भौजी है वो यही बोल रही है कि मालती चौहान के पिताजी तो पियक्कड़ है, मालती चौहान के पिताजी तो पी के लेटा रहता है, वो भी हो नशे में धुत रहता है, वो क्या बोलता है नहीं बोलता है उसको तो खुद पता नहीं होता है कि, और अपनी बेटी को इंसाफ क्या दिलाएगी। इस तरीके की बातें ये औरत नालायक बोलती है। खुद तो बेस्या की तरह डांस करती है और इसका पति जो है दूसरे को बेस्या धंधा करने वाली बोलती है। खुद तो मतलब क्या मैं इसके लिए लैंग्वेज इस्तेमाल करूँ, मैं अपना मुंह जुबान खराब नहीं करना चाहती हूँ। ऐसी गिरी हुई नालायक औरत है चंदा भौजी, मैं फिर से इसका नाम ले रही हूँ। ये रात दिन ये मालती चौहान को, अगर इस औरत को मालती चौहान को इंसाफ नहीं दिलाना है, अगर मालती चौहान उसको पसंद नहीं है तो कम से कम मालती चौहान का नाम जिक्र मत कर, तुम साइड ही रहो। मगर नहीं, ये औरत इतना पैसे की भूखी है कि पैसे के सामने खुद को भी बेच डालेगी। जितनी गिरी हुई है, जितनी गिरी हुई ये औरत है। और दोनों मियाँ बीवी एकदम हिजड़ा की तरह बात करेगी। विष्णु चौहान के बारे में ये दोनों जो मियाँ बीवी जो है ना, बहुत ही अफवाह फैला रही है, बहुत ही गलत सलत बातें बोलती है, प्लस मालती चौहान के पिताजी को लेकर बहुत सारे गलत सलत बातें बोली है। अब आप खुद सोचिए कि एक बाप की जवान बेटी चली गई है, एक जवान बच्चा चला गया, तो वो बाप क्या करेगा? डिप्रेस नहीं होगा? वो बाप को चिंता नहीं है कि मैं अपनी बेटी को कैसे इंसाफ दिलाऊं? और बाप जो है अपना पूरा काम धंधा छोड़ के अपनी बेटी के इंसाफ दिलाने के लिए इधर उधर भटक रहा है। उसका क्या मेहनताना कौन देगा? महीने के जो कमाई होती है उस बाप को कौन देगा? तुम दोगी। तुम तो सिर्फ विष्णु चौहान के नाम ले लेके, मालती चौहान के नाम ले लेके वीडियो बनाओगी। क्या तुम इसके घर में खुराकें देने जाती हो? शर्म कर ले, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा, बेशरम औरत। दोस्तों, आपने देखा कि मालती चौहान के पिताजी किस तरीके की बातें बोल रहे हैं विष्णु चौहान अपराधी है तो अपराधी है, क्योंकि मेरे बेटी को विष्णु चौहान 21 तारीख को ले जाता है। 21 तारीख को ही यहाँ से ले जाने के बाद 22 तारीख को वीडियो बनवाता है और 22 तारीख को ही पोस्ट करवाता है। उसके बाद जब मैं अपनी बेटी से बात करता हूँ तो मालती बोलती है कि विष्णु ही ऐसा करवाया, वीडियो बनवा कर डलवाया है। मालती के पिता बोलते कि बेटी तुम तो मेरे यहाँ से चली गई है, तो फिर क्यों बोल रही है कि मैं अपने पति के घर जा रही हूँ? तो मालती बोलती है कि विष्णु ही ऐसे बुलवाया है। और फिर वही 22 तारीख की रात यानी 23 तारीख को तो खबर आ ही जाता है। 23 तारीख को तो खबर आ ही जाता है, 23 नवंबर को, कि मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं है। तो विष्णु चौहान कैसे कातिल नहीं है? विष्णु चौहान कैसे मुजरिम नहीं है? तो एक बाप तड़प रहा है, एक बाप को अगर मदद नहीं कर सकते हो, तो उसकी बेटी को इंसाफ के लिए आगे नहीं बढ़ सकते हो, तो कम से कम कुछ गलत भी मत बोलो। बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि उस बाप को टॉर्चर करना बंद कर दो, उस बाप को हेट करना बंद कर दो, उस बाप को गलत सलत शब्दों से इस्तेमाल करना बंद कर दो। उस बाप ने आपको क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? सिर्फ यही कि अपनी बेटी को इंसाफ के लिए इधर उधर भटक रहा है, इधर उधर हाथ जोड़ रहा है। तो ये औरत जो है ना, दोनों मियाँ बीवी बहुत ही पैसे की भूखी है। बस कुछ भी अफवाह फैला देगी। विष्णु चौहान से कभी नहीं गई मिलने के लिए, और झूठ मूठ के डेली वीडियो में बोलती है कि विष्णु चौहान का डेट पड़ गया है, विष्णु चौहान से हम मिल के आ गए हैं, विष्णु चौहान का हालत ख़राब है, विष्णु चौहान का हालत क्रिटिकल है। मतलब बहुत कुछ बोलते जाती है। दोस्तों, ऐसे लोगों को जोरदार करारा जवाब देना बहुत ज़्यादा ही जरूरी। विष्णु चौहान के, मालती चौहान के पिताजी बोल रहे हैं अब ऐसे लोगों के ऊपर मैं कड़ाई से एक्शन लूँगी। जहाँ मेरी बेटी के नाम जिक्र भी आया तो मैं इसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। मालती चौहान के पिताजी को बोल रही है कि सर नशेड़ी है। तो आप खुद सोचिए कि जिसके बेटी के साथ, जवान बेटी के साथ, जवान बच्चे के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, वो पिता डिप्रेस नहीं होगा तो क्या होगा? वो पिता जो है अपने नशा नहीं करेगा तो क्या होगा? जो बोल रही है, क्या उसका मर्द नहीं पीता है नशा? उसका पति नहीं करता है? जो बोल रहा है वो क्या वो नशेड़ी नहीं है? शर्म कर ले, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। दूसरे के बारे में कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचा कर। दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते मैं बोलना चाहती हूँ, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।
और आगे क्या मैं बोल सकती हूँ, बस अफसोस है कि युवराज के लिए कि उस बच्चे को कितना ही किस्मत अभागा है कि उस बच्चे को ना ही माँ का प्यार मिल पा रहा है, ना ही पिता का प्यार मिल पा रहा है। वो बच्चे कितना तड़प रहा है, वो बच्चा कितना अपनी माँ को याद कर रहा होगा। दूध पीता हुआ बच्चा है, मात्र 1.5 साल का है। बस उस बच्चे को देखती हूँ तो, और मालती के पिता को मैं देखती हूँ तो मालती के पिताजी मतलब इतना रोते हैं, इतना तड़पते हैं कि सच में कलेजा एकदम फट जाता है कि भगवान उस पिता को न्याय दिलाओ, उस पिता के बच्चे के साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय दिलाओ। बस यही मैं ईश्वर से प्रे कर सकती। दोस्तों बाकी अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।